तो आज के इस वीडियो के दौरान आप लोग को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कैथोलिक चर्च में जो पैरिश प्रीस्ट होता है, जो एक पारिश का जो फादर होता है, उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो उस चीज़ को इलेक्ट कौन करता है, उस चीज़ को भी आज का वीडियो के दौरान आप लोग को पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, आप लोग को सब समझ में आ जाए। थैंक यू। I, Bishop Benny Varghese Edathattel, Bishop of Itanagar Diocese, hereby issue the following decree. Since the Catholic population of Taraso, presently under the Divine Mercy Parish, Kimbu, require an independent parish, after much consideration and due consultation, I hereby, in terms of Canon 515 of the Code of Canon Law, erect the parish of Christ Raja Taraso, detaching it from the parish of Divine Mercy Church, Kimbu, and dedicate it to the honor of Christ the King. I also hereby appoint Reverend Father Danish Kannadan, CMI, as the first parish priest of the newly elected Christ Raja Parish, Taraso, with all the obligations and rights of a parish priest as contained in the Code of Canon Law, given under my seal and signature on the 14th of February 2026. Signed, Bishop Benny Varghese Edathattel, Bishop of Itanagar. ईश्वर को धन्यवाद। इस डिक्लेरेशन के द्वारा इस तरासो सेंटर को क्रिस्त राजा पैरिश चर्च के रूप में पदोन्नत किया है। आइए हम एक और बार ईश्वर को धन्यवाद देते और आनंद मनाते हुए एक और बार जोरदार तालियों से इस खुशी को मनाएं। To exercise faithfully and diligently the office of parish priest of Christ Raja Church, Taraso, committed to me for the good of the people of God in this parish and the growth of the church. So help me God, and this holy gospel I touch with my hands. Amen. की चाबी को सौंपते हैं। ये कार्य इसको दिखाते हैं कि अभी से फादर डैनिश को इस चर्च और चर्च के सभी जिम्मेदारियों को एक पैरिश प्रीस्ट के अधिकार के साथ सौंपा जाता है। अभी आदरणीय बिशप By the authority given to me, I, Most Reverend Benny Varghese, Bishop of Itanagar, place you, Reverend Father Father Danish, in possession of this church and grant you all rights and privileges attached to it in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. ऑल्टर सभी लोग बैठ सकते हैं। ऑल्टर ईश्वर की बलि की वेदी है। इस बलि वेदी में पुरोहित और सब पैरिश के लोग अपना मीसा चढ़ाते हैं और अन्य संस्कारों को भी कराते हैं। अभी फादर डैनिश चर्च के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं और मुख्य दरवाजा को एक बार बंद करके खोलते हैं। ये कार्य का मतलब चर्च के भीतर आते हैं। चर्च के दरवाजे खोलते हुए पुरोहित लोगों को एकत्र करके ईश्वर की आराधना करने और ईश्वर की आशीषों से भरने के लिए चर्च के अंदर उन्हें स्वागत करते हैं। फादर डैनिश पाप से बाद पीढ़िका में बैठते हैं। पापसिकार पीढ़िका में बैठने का कार्य से वह ईश्वर और लोगों के बीच के मध्यस्थ होने का जिम्मेदारी को अपनाते हैं। पापसिकार संस्कार के द्वारा पुरोहित पाप से दूर हुए अपने लोगों को ईश्वर से वापस जोड़ते हैं और ईश्वर की दया और क्षमा को उन्हें दिलाते हैं। फादर डैनिश वचन वेदी की ओर बढ़ते हुए वहां अपना स्थान लेते हैं। ईश्वर वचन का शिक्षक होते हुए एक पैरिश प्रीस्ट को लोगों के लिए पवित्र वचन पढ़ने और पढ़ाने का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी।
तबरनाकल में रखा जाता है। यह चर्च में प्रभु यीशु के पवित्र उपस्थिति को लाते हैं। पैरिश प्रीस्ट पवित्र यूक्रिस्ट का संरक्षक है और मंडली के रोगीजनों के लिए पवित्र यूक्रिस्ट को पहुंचाना उनका देती तुम्हारी